आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में की हथकरघा विभाग की समीक्षा बैठक। कहा, बुनकरों की आय, सम्मान और स्थायित्व सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विधायी निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण से अधिक जीवंत तथा सहभागी बनेगा लोकतंत्र। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आज गाजियाबाद में इनोवेशन इन प्रोटेक्टिव टेक्सटाइल पर राष्ट्रीय सम्मेलन में हुए शामिल। टेक्सटाइल के क्षेत्र में एआई की महत्ता पर दिया जोर। और उत्तर प्रदेश वित्तीय वर्ष 2025-26 में जेम पोर्टल पर खरीद में देश में शीर्ष स्थान पर। भारत सरकार ने की राज्य की जेम पोर्टल क्रय नीति की सराहना, घोषित किया रोल मॉडल। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में हथकरघा विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि बुनकर केवल परंपरा के संवाहक नहीं बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था के सशक्त आधार हैं। उनकी आय, सम्मान और आजीविका की स्थिरता सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। मुख्यमंत्री ने बुनकरों के लिए परिणामोन्मुख क्लस्टर आधारित नई कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। पेश है एक रिपोर्ट। हथकरघा विभाग की समीक्षा बैठक में क्लस्टर चयन, बेसलाइन सर्वे, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट डीपीआर तैयार करने, प्रभावी क्रियान्वयन तथा सतत अनुश्रवण जैसे पहलुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। डिजाइन और विपणन को सुदृढ़ बनाने पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्पाद की सफलता बाजार की मांग के अनुरूप होने पर ही संभव है। मुख्यमंत्री ने डिजिटल प्लेटफॉर्म, ई कॉमर्स और ब्रांडिंग के विस्तार पर विशेष ध्यान देने को कहा ताकि बुनकरों को सीधे उपभोक्ताओं से जोड़ा जा सके। मुख्यमंत्री ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने पर विशेष बल देते हुए कहा कि इससे बुनकरों की विद्युत लागत में कमी आएगी और उन्हें दीर्घकालिक राहत मिलेगी। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विधायी निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण समय की मांग है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए आरक्षण से लोकतंत्र और अधिक जीवंत तथा सहभागी बनेगा। एक वीडियो में समाचार पत्रों में दिए गए अपने विशेष लेख का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं के आरक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा और उसे पारित कराने के लिए 16 अप्रैल को संसद का सत्र बुलाया गया है। एक बहुत ही सकारात्मक माहौल दिख रहा है। इन्हीं विषयों को लेकर के मैंने आज अखबारों में एक लेख लिखा है। मेरे अपने विचार मैंने साझा किए हैं, लेकिन मैं आज आपसे आग्रह करता हूं, आप इस लेख को जरूर पढ़ें, औरों के भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें और हम सभी राजनीतिक दलों को प्रेरित करें, उनका उत्साहवर्धन करें कि वो उमंग के साथ 16, 17, 18 संसद में इस विशेष काम के लिए जब हम मिल रहे हैं तो इसको पारित करें और सब मिल करके इसका जश्न मनाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह जरूरी है कि 2029 के लोकसभा चुनाव तथा आने वाले समय में विभिन्न राज्यों में विधानसभा चुनाव महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों के प्रावधान के साथ आयोजित हों। विधायिका में महिला आरक्षण की पहल पर प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय जनक नंदिनी निषाद ने इसे महिला सशक्तिकरण और राष्ट्र निर्माण और नए भारत की दिशा में एक मजबूत कदम बताया। इसको हम बहुत ही अच्छे और बहुत ही अपने दिल से आभार व्यक्त करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए 33% नारी बंधन योजना के तहत 33% आरक्षण महिलाओं के लिए, इसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आज निटरा गाजियाबाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इनोवेशन इन प्रोटेक्टिव टेक्सटाइल कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में उन्होंने न्यू एज फाइबर से बने प्रोटेक्टिव टेक्सटाइल्स के विभिन्न स्टॉल्स का अवलोकन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने ओक, मिल्कवीड की खेती का निरीक्षण किया और इन फसलों की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने नवोन्मेषी खेती को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत को साकार करने वाला कदम बताया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने टेक्सटाइल के क्षेत्र में एआई की महत्ता पर जोर दिया। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लोग कहेंगे टेक्सटाइल में क्या काम है। हैंडलूम से लेकर के सिंथेटिक तक, प्रोडक्शन से लेकर के उसके ट्रेसेबिलिटी तक एआई और ब्लॉकचेन का इसमें जरूरत पड़ेगा।
तो हम उस दिशा में भी आगे काम करेंगे। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने आज वाराणसी में खुशीपुर स्थित समेकित क्षेत्रीय केंद्र के अस्थायी भवन एवं क्रॉस डिसेबिलिटी शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री ने सीआरसी वाराणसी द्वारा प्रदान की जा रही पुनर्वास सेवाओं का विस्तृत निरीक्षण किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि सरकार दिव्यांगजन एवं वरिष्ठ जनों के सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रयासरत है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज जन भवन में विश्व नवकार महामंत्र दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुईं। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्र के समग्र विकास के लिए विज्ञान और अध्यात्म का संतुलन अत्यंत आवश्यक है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि जैन समाज सदैव सेवा, करुणा और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए समाज के कल्याण के लिए कार्य करता रहा है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भारत की संस्कृति सदैव संपूर्ण मानवता एवं विश्व कल्याण की भावना से ओतप्रोत रही है। वित्त वर्ष 2025-26 में जेम पोर्टल पर खरीद में उत्तर प्रदेश देश में शीर्ष स्थान पर है। उत्तर प्रदेश ने इस अवधि में जेम पोर्टल पर 22,337 करोड़ रुपए की खरीद की। प्रदेश की कुल खरीद में सर्वाधिक हिस्सेदारी नगर विकास विभाग की रही, जिसने 3,606 करोड़ रुपए की खरीदारी जेम पोर्टल के माध्यम से की। भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश की जेम पोर्टल क्रय नीति की सराहना करते हुए पारदर्शी खरीद में उत्तर प्रदेश को रोल मॉडल राज्य घोषित किया है। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने प्रदेश के सभी अधिकारियों को जनगणना 2027 के पहले चरण की तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में लगभग 5.5 लाख प्रगणकों तथा पर्यवेक्षकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा है कि अद्यतन डिजिटल डेटाबेस 10 अप्रैल तक तैयार कर दिए जाएं। इसी क्रम में अमरोहा में आगामी जनगणना 2027 को सकुशल संपन्न कराने के लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। अपर जिलाधिकारी गरिमा सिंह ने बताया कि संपूर्ण जिले को कुल 3,682 गणना ब्लॉक में विभाजित किया गया है। सबसे पहले हम लोगों ने जितने भी जनगणना में जो भी हमारे फील्ड ट्रेनर और मास्टर ट्रेनर की सबसे पहले प्रशिक्षण कराया गया। प्रशिक्षण कराने के बाद अभी हम लोग प्रगणक नियुक्त कर रहे हैं, पर्यवेक्षक नियुक्त कर रहे हैं और फील्ड सुपरवाइजर नियुक्त कर रहे हैं। फील्ड हमारे यहाँ लगभग जितने भी प्रगणक और सुपरवाइजर्स नियुक्त होने थे लगभग नियुक्त हो चुके हैं। अब उनके ट्रेनिंग का प्रोग्राम 16 तारीख से स्टार्ट होगा। दिल की बीमारियों की रोकथाम, आधुनिक इलाज, नई दवाओं और जांच तकनीकों पर चर्चा के लिए नेशनल इंटरवेंशनल काउंसिल की ओर से लखनऊ स्थित अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के कन्वेंशन सेंटर में आज से 4 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसमें देश विदेश के करीब 1,000 डॉक्टर शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल बतौर मुख्य अतिथि इस सम्मेलन में शामिल होंगे। केजीएमयू के लारी कार्डियोलॉजी विभाग के डॉक्टर शरद चंद्रा ने ये जानकारी दी। पर्यटन विभाग द्वारा प्रदेश के लगभग सभी मंडलों के अंतर्गत आने वाले जनपदों के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में पर्यटन विकास की 570 नवीन परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान करते हुए 68,780 लाख रुपए से अधिक की धनराशि अवमुक्त की गई है। ये जानकारी प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश के जनपदों में प्राचीन स्थलों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास पर अधिक से अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विकास परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। महाराष्ट्र के रहने वाले श्रद्धालुओं से भरी एक बस आज गाजीपुर के नंदगंज थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर हादसे का शिकार हो गई। इसमें 2 महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 20 श्रद्धालु घायल हो गए। बस नेपाल से वाराणसी जा रही थी। आईपीएल में आज कोलकाता के ईडन गार्डन्स में लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से हो रहा है। लखनऊ सुपर जायंट्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में की हथकरघा विभाग की समीक्षा बैठक। कहा, बुनकरों की आय, सम्मान और स्थायित्व सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विधायी निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण से अधिक जीवंत तथा सहभागी बनेगा लोकतंत्र।
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आज गाजियाबाद में इनोवेशन इन प्रोटेक्टिव टेक्सटाइल पर राष्ट्रीय सम्मेलन में हुए शामिल। टेक्सटाइल के क्षेत्र में एआई की महत्ता पर दिया जोर। और उत्तर प्रदेश वित्तीय वर्ष 2025-26 में जेम पोर्टल पर खरीद करने में देश में शीर्ष स्थान पर। भारत सरकार ने की राज्य की जेम पोर्टल क्रय नीति की सराहना, घोषित किया रोल मॉडल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।